बग़ैर किसी डैश के कोई शख्स या गिरोह अपनी मर्ज़ी से मुसल्लह जदोजहद करे तो उसे जिहाद नहीं कहते। ऑप्शन नज़म, अमीर, असला, नज़म और अमीर। दुरुस्त जवाब है नज़म और अमीर के। जिहाद अकबर डैश को करार दिया गया है। ऑप्शन कोशिश, तालीम, दौलत, अपने नफ्स के साथ जिहाद। दुरुस्त जवाब है अपने नफ्स के साथ जिहाद। जिहाद अकबर से मुराद है जिहाद बिल सहफ, जिहाद बिल नफ्स, जिहाद बिल माल, जिहाद बिल इल्म। दुरुस्त जवाब है जिहाद बिल इल्म। जिहाद जारी रहेगा। ऑप्शन है सदियों तक, हज़ारों साल तक, 10 साल तक, क़यामत तक। दुरुस्त जवाब है क़यामत तक। कुरान करीम में जिहाद को कहा गया है लड़ाई, सियाम, क़िताल, सही। दुरुस्त ऑप्शन है क़िताल। इल्मी अंदाज में दावत व तबलीग भी एक किस्म है हिजरत की, जिहाद की, तबलीग की, दीन की। दुरुस्त जवाब है जिहाद की। अगर कोई शख्स या गिरोह अपनी मर्ज़ी से मुसल्लह जदोजहद शुरू कर दे तो उसे करार नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन है हिजरत, नेकी, कोशिश, जिहाद। दुरुस्त जवाब है जिहाद। दुनिया का तमाम शर और फसाद नतीजा है दौलत का, जहालत का, गुर्बत का, गुनाहों का। दुरुस्त जवाब है जहालत का। जिहाद एक कोशिश का नाम है, मुनज़्ज़म, गैर मुनज़्ज़म, मुसलसल, उम्दा। जबकि दुरुस्त जवाब है मुनज़्ज़म। जिहाद को इस्लाम में करार दिया गया है कोशिश, बहुत बड़ी नेकी, नेकी, कुर्बानी। दुरुस्त ऑप्शन है बहुत बड़ी इबादत, नेकी या इबादत। हिजरत के नतीजे में एक मुसलमान को फ़ायदा है दीनवी, कारोबारी, दीनवी और अखरवी। दुरुस्त जवाब है दीनवी और अखरवी। अगर कोई मजबूरी की वजह से हिजरत ना कर सके तो इम्कान है कि ऑप्शन है वो तरक्की कर जाए, अल्लाह उससे माफ़ कर दे, अल्लाह उसे सज़ा दे, वो नाकाम हो जाए। तो इसका दुरुस्त जवाब है अल्लाह उसे माफ़ कर दे। जो शख्स जिहाद में हिस्सा लेता है उसे कहते हैं गाजी, नमाजी, हाजी, मुजाहिद। दुरुस्त जवाब है मुजाहिद। जो शख्स जिहाद करते हुए मारा जाए उसे कहते हैं मुजाहिद, शहीद, गाजी, मकतूल। दुरुस्त जवाब है शहीद। औरतों का जिहाद है नमाज पढ़ना, ज़कात देना, खैरात करना, हज मबरूर। दुरुस्त जवाब है हज मबरूर। सूरतुल फुरकान में जिहादुन कबीर करार दिया गया है। ऑप्शन है जिहाद बिल माल, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल नफ्स, जिहाद बिल इल्म। दुरुस्त जवाब है जिहाद बिल इल्म। जिहाद की इकसाम हैं 2, 3, 4,
5। दुरुस्त जवाब है 3। जहाद के लग़वी मानी हैं कत्ल करना, दुश्मन से लड़ना, कब्ज़ा करना, कोशिश करना। दुरुस्त ऑप्शन है कोशिश करना। जहाद के फ़र्ज़ होने से पहले सबसे बड़ा अमल था नमाज, रोज़ा, हिजरत, हज। दुरुस्त जवाब है हिजरत। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात शामिल हैं हकूक़ुल इबाद में, हकूक़ुल्लाह में, वालिदैन के हकूक़ में, ख़ानदानी हकूक़ में। तो इसका दुरुस्त जवाब है हकूक़ुल्लाह में। मुख्तसर सवालात में पहला सवाल है हिजरत से क्या मुराद है। जवाब है आम मफ़हूम में हिजरत के मानी हैं एक जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। दूसरा सवाल है हिजरत करने वालों को सूरह नहल में क्या बशारतें दी गई हैं, या हिजरत करने वालों को अल्लाह ताला ने क्या खुशखबरी दी है। इसका जवाब है हिजरत करने वालों के लिए बशारतें। कुरान में इरशाद होता है जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह ताला के लिए वतन छोड़ा, हम इनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश वो इसे जानते, यानी वो लोग सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। सवाल है मुहाजिरीन का मकाम व मर्तबा क्या है। इसका जवाब है अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन के लिए मग़फ़िरत, जन्नत और बेहतरीन अजर का इनाम रखा है और उन्हें यकीन दिलाया है कि उन्हें बख्श दिया जाएगा और इनके अमाल ज़ाया नहीं होंगे। सवाल है हिजरत का अजर व सवाब तहरीर करें। इसका जवाब है हिजरत करने वाले मुसलमान को दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी, जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह ताला के लिए वतन छोड़ा, हम इनको दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश वो इसे जानते, यानी वो लोग सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। सवाल है हिजरत क्या है और सूरह निसा में इसका क्या हुक्म है। इसका जवाब है हिजरत अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमानों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना हिजरत कहलाता है। सवाल है हिजरत के 2 फ़ायदे लिखें। जवाब नंबर 1, अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों को दुनिया में अच्छे ठिकाने की बशारत दी है। दूसरा फ़ायदा ये है अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों को आखिरत में बहुत बड़े अजर की बशारत दी है। सवाल है हिजरत के लिए क्या शराइत बयान की गई हैं। इसका जवाब है मुसलमानों का किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना जहाँ वो महकूम और मज़लूम हों, बरसरे इक़्तिदार लोग उन्हें इस्लाम पर अमल करने पर तकलीफ़ देते हों, लिहाजा इनको वहाँ इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो, तो ऐसे हालात में मुसलमानों को चाहिए कि वो इस सरज़मीन को छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं। अलबत्ता अगर उनके पास हिजरत के वसाइल ना हों या किसी और मजबूरी की वजह से हिजरत ना कर सकते हों। सवाल है जहाद का लफ्ज़ी और इस्तिलाही मफ़हूम क्या है, या इसकी एक और शक्ल भी हो सकती है इस्लाम में जहाद का मफ़हूम क्या है। इसका जवाब है जहाद के मानी मेहनत और कोशिश के हैं और इस्तिलाहन इसका मफ़हूम इस तरह है कि हक़ की सरबुलंदी, इसकी इशाअत व हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी व इसार करना, अपनी तमाम माली, जिस्मानी
اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ سوال ہے، شہید کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے، یا جہاد میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جہاد میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کے لیے اجر عظیم، جنتوں اور بہترین ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سوال، جہاد کے لیے کون سی شرائط ہیں، یا جہاد کب ضروری ہے؟ اس کا جواب سن لیں۔ بغیر کسی نظم اور امیر کے کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جد و جہد شروع کر دے تو اسے جہاد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ علماء و مجتہدین کے اداروں نے حالات و اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکان اور ضرورت کا فیصلہ دیا ہو۔ اس کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا اور رضا الہی کا حصول ہے۔ جہاد کے فضائل بیان کریں۔ تو سب سے پہلے جہاد کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے جہاد کی۔ جہاد کے معنی کوشش اور محنت کے ہیں۔ اصطلاحاً اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی و اثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جہاد کی تعریف لکھنی ہے ہیڈنگ کے ساتھ۔ اس کے بعد جہاد کے فضائل۔ قرآن و حدیث میں جہاد کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جہاد بظاہر اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل نہیں، لیکن حقیقتاً ان سب ارکان کی روح ہے۔ مومن ہونے کی شرط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن وہ ہے جس نے جہاد کیا ہو یا اس کے دل میں جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی تمنا موجود ہو۔ جہاد عبادت سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جہاد میں تمہاری شرکت اپنے اہل و عیال میں رہ کر
60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ شہید کو مردہ مت کہو۔ امید ہے کہ عزیز طلبہ آپ کو ہجرت و جہاد سے متعلق معروضی مختصر سوالات اور انشائیہ طرز کے سوالات پر مبنی آج کا یہ جائزہ ٹیسٹ اچھا لگا ہوگا۔ اسے اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اسی طرح کی اور معلوماتی لیکچر والی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔